से भी बड़े एज ग्रुप के लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक। लेकिन मित्रों मैं बोल सकता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। तो मित्रों तैयारी हम लोग अब कर रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस की। जो वीडियो आज का है हमारा, ठीक, ये आपका है यूपी टीजीटी साइंस 2025 में जो आपका एग्जाम होना है, मई या जून में होना है, ठीक है। ये 2022 में आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, ठीक। उसका एग्जाम जो होना है, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, ठीक है। मेरा नाम पंकज शुक्ला है और यूपी टीजीटी 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ है यू टीजीटी साइंस असिस्टेंट टीचर के रूप में, ठीक है। तो अपने अनुभव के आधार पर, ठीक, और पिछले लगभग 10 सालों से मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो 10 साल से ऊपर हो गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों की तैयारी कैसे अच्छे से हो जाए 2025 की, कि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। जितने लोग भी वीडियो देखें उसमें मैक्सिमम लोग अपने अनुभव के आधार पर, अपने एनालिसिस के आधार पर, ठीक है, क्योंकि तैयारी की हुई है, ठीक है, लगा हुआ था मैं भी, तो उसके आधार पर एक जो एनालिसिस होती है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में, कि किस तरह से आप तैयारी करें, ठीक है। हालांकि सबका तैयारी करने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन कुछ चीजें जो कॉमन होती हैं, ठीक है, जो आपके फायदे के लिए होंगी, वो इसमें वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एक चैनल है आपका एकेडमिक्स, जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और एक मेरा नया चैनल है, ठीक है, जिस पर ये वीडियो उस पर भी जाएगा, ठीक है, टॉप रैंकर्स एकेडमी के नाम से है, ठीक। तो जो लोग टॉप रैंकर्स एकेडमी के पे देख रहे होंगे उनका भी वेलकम है, जो एक्सक्लूसिव केमिस्ट्री बाय पंकज सर पे देख रहे होंगे उनका भी स्वागत है, ठीक। अब देख लिया जाए यूपी टीजीटी साइंस 2025, इसमें अलग क्या है। देखिए 2021 से और जो इंटरव्यू है टीजीटी साइंस में, या टीजीटी के जितने भी एग्जाम होने एलटी ग्रेड के, ठीक है, आपका यूपी का, उसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया गया, जिसके कारण थोड़ी सी कट ऑफ जो है, जो मेरिट लिस्ट है, वो थोड़ी सी हाई चली जा रही है, ठीक है। इंटरव्यू लेकिन बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन थोड़ी सी कट ऑफ हाई चली जा रही है, ठीक। तो उससे हमारी तैयारी से कोई बहुत ज्यादा रिलेशन है नहीं, हमें तैयारी अपनी जैसी करनी थी हमें वैसी करनी ही है। अभी समय है हमारे पास लगभग 3-4 महीने का, जितने महीने का भी समय है, उस 3-4 महीने में आप किस तरह से अच्छे से तैयारी कर सके, मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। और ये पहला वीडियो है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद और अच्छे से आप कैसे तैयारी, डिटेल वीडियोस, ठीक है। उसके बाद मैं आपके ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीजें मैं लेकर के आऊंगा, और हम सब मिल करके जो है तैयारी करेंगे, ठीक है। आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूं, ठीक है, आपकी पूरी प्रिपरेशन में, ठीक है, और अच्छे से तैयारी किया जाएगा। हमारा अनुभव और हमारे टीचर्स हैं उनका एक्सपीरियंस आप लोग के पास खुद बहुत एक्सपीरियंस होगा, बहुत से लोग टीचिंग जॉब में होंगे भी, ठीक है। तो अनुभव साझा करते हैं और मिलकर के तैयारी करते हैं, ठीक। तो देख लिया जाए कि यूपी टीजीटी साइंस, सबसे पहले तैयारी क्या करना है इसकी स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। तैयारी करने की स्ट्रेटेजी, क्योंकि कम समय में थोड़ा प्लान वे में ही हमें तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो क्या है हमारी स्ट्रेटेजी, ठीक है। ए भाई, तो थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर करते हैं। पहले देख लेते हैं स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, ठीक। तैयारी करने की कम समय में स्मार्टली, हालांकि समय कम नहीं है, 22 का फॉर्म भरा गया, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो आपका, ठीक है। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, 3 से 4 महीने अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो जो जम के तैयारी होती है 3 से 4 महीने, ठीक है, जो एकदम कहा जाता है युद्ध स्तर पर तैयारी करना, अगर वो आप युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने किसी भी एग्जाम के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। अब सिविल सर्विसेज के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, इन सब एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं, ठीक है। बहुत होते हैं, पर्याप्त होते हैं, ठीक। सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए, कुछ चीजें हैं, मन एकदम पक्का बना होना चाहिए टीचिंग जॉब के लिए। टीचिंग जॉब है क्या पहले ये देख लो, ठीक है। बहुत से लोग अपना लास्ट ऑप्शन इसको लेकर के चलते हैं, पता नहीं किन किन एग्जामों की तैयारी करते हैं, दिमाग लगाते हैं, समय देते हैं, बट लास्ट, हाँ कुछ नहीं हुई तो चलो भैया टीचिंग जॉब में चल जाए, कहीं कहीं पढ़ाई ले, ठीक। ये चीजें दिमाग में रहती हैं, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन, ठीक है भैया, हम बता रहे लास्ट में ही होता भी है। यार इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी क्या है, खराबी क्या है। ठीक ठाक आपको यूपी गवर्नमेंट ठीक ठाक आपको जो है सैलरी भी, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी है, ठीक ठाक अमाउंट ऑफ सैलरी है, एक अपर मिडिल क्लास आप जीवन जी सकते हैं इसमें, ठीक है, अच्छा है। अभी तो वो 8वां वेतन की भी जो है बातचीत चल रही है, तो ठीक ठाक सैलरी है, आप दिन भर बच्चों के बीच में रहते हैं, ठीक।
सबसे जरूरी चीज यही है ना कि आप कैसे लोगों के बीच काम कर रहे हैं। अब आप ऐसी जगह पर बैठ करके काम कर रहे हैं जहाँ एज को लेकर के नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे उम्र में 50-60 जो है साल के लोग बैठे हुए हैं, दिन भर उन्हीं के साथ रहना है, कोई वहां सुरती भाज रहा है, कोई वहां तंबाकू भाज रहा है, कोई वहां बीड़ी पी रहा है, एकदम अलग तरह का माहौल बना हुआ है। उसी माहौल में रहेंगे, दिमाग उसी तरह का हो जाएगा। यार यहाँ बच्चों के बीच रहोगे, हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, दिमाग में अपने बैठा लो यार, हमेशा यंग फील करोगे, सुबह से शाम तक बच्चों के बीच रहोगे तो बच्चों जैसा ही बने रहोगे। और भैया एक चीज याद रखना, जो बच्चा है वही बचा है, ठीक। तो सबसे पहले अच्छा जो मेन चीज है ना यार, यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन, इस जॉब की मैं खास बात बता रहा हूँ, यहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब आप कुछ काम करके, पढ़ा करके, जो लोग पढ़ाते हैं मैक्सिमम लोग 99% तो मैं देख रहा हूँ कि पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, एकदम लगे हुए हैं। हमारे विद्यालय में तो मैं देखता हूँ 100% लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आए हैं विद्यालय में तो कुछ ना कुछ बच्चों को दे करके ही जा रहे हैं। बात समझ आ रही ना, ठीक है। तो जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ यार आज का दिन मेरा पूरी तरह से वेस्ट नहीं गया है, मैं कुछ ना कुछ किया हूं, जो मुझे पता है, ठीक है, उसको मैं बच्चों को डिलीवर किया हूं, जो नहीं पता है उसको पढ़ करके डिलीवर किया हूं, ठीक। तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन रहती है, ठीक है। तो टीचिंग जॉब में थोड़ा सा दिमाग में अपने एक इंटरेस्ट, हाँ एक दिमाग में बैठा रहता है कि यार बहुत बोरिंग जॉब है, नहीं है बोरिंग यार, मन लगाओ, देखो बहुत मजा आता है, ठीक है। अब कोई लोग कहेंगे कि भैया इनके शुरू शुरू में ढेरा होता है, 40-45 साल के बाद इनके पता चली, भैया नहीं पता चलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रहेगा तो आप 60 साल के हो जाओगे, आपको बोरियत नहीं होगी अपने काम से, ठीक, बस मन लगना चाहिए, ठीक है। तो इस जॉब की मैंने बताया अच्छी खासी आपकी सैलरी भी है, ठीक है। कितनी है इस पर डिटेल वीडियो बाद में बनेगा, अभी पहले वीडियो में कुल नहीं बता देंगे, ठीक। जॉब सेटिस्फेक्शन है, ठीक। अब देख लेते हैं कि अब मन अगर आपका बन गया कि हाँ तैयारी करनी ही करनी है, तो अब क्या करते हैं, देख लेते हैं कि सबसे सही तरीका क्या है। तो यहां पर देखो दूसरी लाइन में है, टीचिंग इज द बेस्ट मेथड या बेस्ट वे ऑफ स्टडी। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाना, ठीक है। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाना। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसकी आप तैयारी कराना शुरू कर दो, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी कराना शुरू कर दो। देखो कहीं ना कहीं आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठो, जो है एग्जाम देने के लिए उनके साथ मिलकर के तैयारी करो, ठीक। देखो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपका कंसेप्ट जो बेसिक होता है वो क्लियर होता है। तो सबसे अच्छा तरीका जो है टीचिंग स्टडी करने का, किसी भी चीज को लर्न करने का, ठीक है, तैयारी करने का, प्रिपरेशन का, तो वो है सबसे अच्छा तरीका टीचिंग। मैं बताता हूँ टीजीटी साइंस में जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उसमें फिजिक्स का भी आता है और केमिस्ट्री का भी लगभग बराबर जो है उसमें वेटेज रहता है, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी लगभग बराबर वेटेज रहता है। यार मेरा जो बैकग्राउंड है वो केमिस्ट्री का, ठीक है, मैंने मास्टर्स केमिस्ट्री में किया हुआ है। अब मेरे लिए तो फिजिक्स यार थोड़ा सा, पढ़ा भी केमिस्ट्री रहा हूँ पिछले कई सालों से, तो फिजिक्स मेरे लिए थोड़ा सा तो भाई टफ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे सही तरीका मैं जो है 10th लेवल तक, अब 11th-12th की मैं बात नहीं करूंगा, 10th लेवल तक जो बेसिक होता है फिजिक्स वो मैं बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है। जैसे जो बेसिक चीजें हैं, जो टर्म्स हैं, वो मेरे दिमाग में बैठे रहते थे, जिससे प्रिपरेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक। बात समझ में आ रही है? अगर दिमाग में घुस गया है तो टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडी, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी भाई फॉर्म नहीं भरे या इस बार तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगली बार जो है अगला एग्जाम देने का सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी ये 2-3 महीने में कितना पढ़ा ले जाओगे। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई आपको मिलता है जिसके साथ मिल करके आप तैयारी कर सकते हैं, तो 2-3 लोग बैठ करके तैयारी करो, हाँ, और ऐसा आदमी चुनेगा जो आपका समय और अपना समय बर्बाद ना करे, ठीक। ऐसे इंसान के साथ बैठ करके तैयारी करिए और उसको भी पढ़ाइए और उससे भी पढ़िए, दोनों की तैयारी हो, दोनों का सिलेक्शन हो, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है, यार देखो किताबों को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहती है, किताबों को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, ठीक। मैं बिल्कुल भी आपकी जो आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा। यहां पर लिखा हुआ है 1 बुक 5 टाइम्स और 5 बुक 1 टाइम। एक बुक को 5 बार पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है, 5 बुक को एक बार पढ़ने के कंपैरिजन में, इसकी तुलना में एक बुक को आप 5 बार पढ़िए। आप एक बुक को एक बार पढ़ लिए, तैयारी हो गई, तो ये नहीं कि तुम तैयार हो गए तो प्रकांड विद्वान नहीं हो गए, ब्रह्मा नहीं हो गए, यार दूसरी बार पढ़ो कुछ नया सीखोगे, मान लो बात को, ठीक। तीसरी बार पढ़ोगे कुछ और नया मिलेगा, चौथी बार पढ़ोगे कुछ और नया मिलेगा, 5वीं बार पढ़ोगे कुछ और नया मिलेगा, ठीक है। तो एक बुक को 5 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है 5 बुक को एक बार पढ़ने की तुलना में। ये चीज दिमाग में बैठा लो, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो बुक कौन सी ले, कोई भी एक प्रिपरेशन की कोई भी एक अच्छी सी बुक ले लीजिए, ठीक है।
चलिए नाम ले लेता हूँ, हालांकि कोई उससे ऐसा नहीं है कि जो है मैंने जिससे तैयारी की थी मैं उसका नाम लेता हूँ। यूथ पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, उसमें जो है 4000 प्लस 5000 प्लस 7000 प्लस ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, ठीक है, उस बुक को आप पूरी तरह से पहले पढ़ जाइए, ठीक है। देखो तैयारी करना यहाँ पर क्योंकि बहुत से जो लोग होंगे जो, देखो तैयारी हम लोग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए चीजें नई रहती हैं, हमारे लिए क्वेश्चंस नए रहते हैं, कोई भी चीज नई नहीं है। जो आप पढ़े हुए हो बस उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल रहता है, सारी चीजें असेंबल करके एक जगह आ जाती हैं। बात समझ आ रही ना? आपने 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अब यहाँ पर टीजीटी में तो आपके एमएससी के क्वेश्चन तो नहीं आने हैं, ठीक है, लेकिन आप बीएससी के क्वेश्चन 10 से 15% आपके रहेंगे ही रहेंगे। वही क्वेश्चन आपको आगे पीछे थे, ठीक है, वही थोड़ा सा आप लोग को परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लगे हुए हैं तो उन क्वेश्चंस की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कोई बुक लीजिए, ठीक, उसको पहले एकदम लग के उसको खत्म कर दीजिए कम से कम समय में, ठीक है। 3-4 महीने है यार, 3-4 महीने अगर जो है 2 से 3 घंटे या 4 घंटे या बहुत सो लिए या 4.5 घंटे 5 घंटे सोओगे तो मर नहीं जाओगे, ठीक है। तैयारी अगर करनी है तो यार जो सोवत है वो खोवत है, इतना जान लो, ठीक है, क्योंकि ये आपका वनडे एग्जाम जो है, ये आपका ये जॉब वाली चीज है ना, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि 2 से 3 महीने अगर आप 4 से 5 घंटे बस सोते हो तो ऐसा नहीं है कि जान चली जाएगी, अरे थोड़ी सी तबियत खराब होगी यार, बाद में जब पैसा आएगा ना तो हो जाएगा इलाज, मान लो, ठीक। तो एक किताब लीजिए, उसकी तैयारी अच्छे से कर जाइए, ठीक। सिटिंग टाइम बढ़ाइए अपना, 6 से 7 घंटे आप बैठना, मतलब लगातार बैठना। वो जो 40 मिनट 45 मिनट होता है ना, वो यार छोटे बच्चों के लिए होता है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ कम से कम 15 लाख 20 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, उनको पीछे छोड़ना है तब जा करके आगे आओगे। तो वहां पर वो 40 मिनट वाला कि 40 मिनट के बाद दिमाग काम करना बंद होता है, थोड़ा घूम लेते हैं, सीढ़ी बजा लेते हैं, गाना गा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, सो लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, वो वाला काम यहाँ नहीं हो, ठीक। यहाँ अगर आप लोगों को, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक, उससे काम नहीं चलेगा, आपको सबसे अच्छा होना पड़ेगा। आप 95% हैं, बगल वाले का 97% है, आप नथिंग, यू आर नथिंग, कुछ नहीं, जीरो, खत्म। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, तो यहां आपको उस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक बुक को खत्म किए, उसके बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दे, ठीक है, इंक्लूडिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, वो 30 से 35 क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करिए करिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सेलेक्ट होने की, ठीक। वही चीज है यहां पर बताया गया, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2001 से एग्जाम्स हो ना, ठीक है, 2001 के बाद से जितना भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आप लोग को लगेगा बेवकूफी मैं जो है किया था, या आप लोग को बेवकूफ बना रहा हूं, मैंने 3 बार सॉल्व किया, बस मैंने 3 बार सॉल्व किया, ठीक है। क्योंकि देखो फिजिक्स की तो मैं बात नहीं कर सकता, केमिस्ट्री में तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सॉलिड चीज बता रहा हूं, अगर 2001 से लेकर के 2021 तक का आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया ना यार, तो कम से कम 40 से 45%, दिमाग में बैठा लो, 40 से 45% क्वेश्चन केमिस्ट्री के तो इससे मिल ही जाएंगे। 20 से 25% तो ये मान के चलो कि फिजिक्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रिपीट होते हैं यार क्वेश्चंस, साइंस में क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे ही होंगे। तो 2001 से 2021 के बीच के क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो ये सबसे बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन बहुत सारे आते हैं, ठीक है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे ऑनलाइन है जो टेस्ट सीरीज चलाना शुरू कर दिए होंगे, आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखिए 2 चीजें होती हैं यहाँ पर, स्पीड और एक्यूरेसी, याद रखना, स्पीड और एक्यूरेसी। और ये आप इतनी तैयारी कर लिए हैं, ठीक, जब ये स्पीड और एक्यूरेसी नहीं रहेगी ये तैयारी किसी काम की नहीं, और स्पीड और एक्यूरेसी आएगी आपकी प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो आप ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ऑफलाइन कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या सिंपल जो बुक्स आती हैं आपकी, अरिहंत पब्लिकेशन, जो है अग्रवाल पब्लिकेशन, बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस हैं जिनकी बुक्स आती हैं, उसमें 30-35 ऐसे करके क्वेश्चन पेपर दिए रहते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस से एटलीस्ट आपका जो स्पीड और एक्यूरेसी है ये चीज कवर हो जाती है, ठीक है, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है अच्छा, प्रैक्टिस सेट के बाद है वही ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ये दोनों लगभग एक ही पॉइंट है, एक ही चीज बताने की कोशिश की गई इसमें कि प्रैक्टिस आप करिए, ठीक। तो कुल मिला जुला करके इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है
कि जितना कम समय में जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाते हो, ठीक है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा आप सॉल्व कर ले जाते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है यूपी टीजीटी साइंस के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे तैयारी करने के लिए मैंने बताया करना क्या है, जो मेन जो इसमें फिर से मैं एक तरह से रिवाइज कर दे रहा हूं। सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए इस जॉब के लिए, ठीक है, पढ़ाना शुरू कर दीजिए। पढ़ाने से अच्छी तैयारी करने का तरीका कोई नहीं है। एक बुक लीजिए, उसको कम से कम 5 से 6 बार पढ़िए। 5 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लाइए, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। अगर ये 4-5 तरीके आप अपना लेते हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अच्छा, सबसे जरूरी चीज, दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रख करके तैयारी करना है। ठीक है, दिमाग को स्ट्रेस फ्री रख करके तैयारी करना है। तो डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर, तैयारी में लग जाइए। तैयारी में मैं आपके साथ हूं, ठीक है। टॉप रैंकर्स एकेडमी जो चैनल है हमारा, उस चैनल पर इससे रिलेटेड यूपी टीजीटी साइंस से रिलेटेड और वीडियोस आपके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा, ठीक है।